बागेश्वर उपचुनाव बीजेपी और कांग्रेस के लिए नाक का सवाल बन गया है। इस उपचुनाव को लेकर तीन समीकरण बहुत ही साफ साफ है जो दिख रहे हैं। पहला समीकरण, क्या उत्तराखंड में कांग्रेस की डूबती नैया को बसंत कुमार पार लगा पाएंगे इस उपचुनाव के जरिए? यह सवाल इसलिए है क्योंकि बसंत कुमार के भरोसे ही कांग्रेस बागेश्वर में जीत की उम्मीद देख रही है। अगर ऐसा नहीं होता तो कांग्रेस नामांकन से बस कुछ दिन पहले ही बसंत कुमार को लेकर अपनी पार्टी में न आती। कर्ण मेहरा ऐसा ना करते। कांग्रेस के पास बागेश्वर में टिकट के दावेदार के तौर पर बहुत सारे कांग्रेसी नेता थे उत्तराखंड गठन के पहले, और एक बार बाद में यहां पर कांग्रेस जीतती रही है। बागेश्वर में बहुत से खाटी कांग्रेसी नेता हैं, उनके परिवार के लोग हैं। इसीलिए यह तो कहा नहीं जा सकता कि उत्तराखंड में जो बागेश्वर सीट है उस पर कांग्रेस के पास उम्मीदवार नहीं थे। इसके बाद भी कांग्रेस ने बसंत कुमार को चुना क्योंकि उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कर्ण मेहरा को लगता है कि बसंत कुमार का अपना वोट बैंक और कांग्रेस का अपना वोट बैंक एक साथ आकर बागेश्वर में कमाल कर देगा, जिस कारण बीजेपी को हराया जा सकता है। इसीलिए यह तो साफ सी बात है कि अगर यहां पर कांग्रेस की जीत होती है तो उसको बसंत कुमार की जीत ही कहा जाएगा, और अगर यहां पर बीजेपी की हार होती है तो उसको मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के लिए करीब 1.5 साल के उनके कार्यकाल पर बहुत से सवाल उठाती हुई हार कहा जाएगा। अब दूसरी बात, बागेश्वर उपचुनाव के संदर्भ में इस बात को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है कि उत्तराखंड गठन के बाद अब तक 14 विधानसभा उपचुनाव प्रदेश में हुए हैं और इनमें से सत्ता पक्ष को 13 में सफलता मिली है। यानी कि जो भी उस समय पर सत्ता रही है बीजेपी या कांग्रेस की, 13 उन्होंने जीते हैं। केवल एक बार यूकेडी ने उपचुनाव जीता है। इसीलिए दो बातें बहुत ही साफ है। पहली, प्रदेश में सत्ता में मौजूद दल उपचुनाव जीतता रहा है, और दूसरी बात, बीजेपी इस चुनाव को भी हर हाल में जीतना चाहेगी। अब तीसरी बात, उत्तराखंड गठन के बाद 2002 में बागेश्वर से एक बार कांग्रेस जीती। इसके बाद यह सीट कभी भी कांग्रेस के पास नहीं रही। 2002 में कांग्रेस के रामप्रसाद टमटा ने भाजपा के नारायण रामदास को हराया। इसके बाद कांग्रेस को छोड़कर चंद्र रामदास ने बीजेपी को ज्वाइन कर लिया। इसके बाद कांग्रेस यहां पर कभी जीत नहीं पाई, चंदन रामदास जीतते रहे। आप ध्यान दीजिए, 2012 में चंदन रामदास ने कांग्रेस को करीब 9,000 वोटों से हराया, 2017 में 14,000 वोटों से हराया और 2022 में 12,000 से ज्यादा वोटों से हराया। पर्वतीय सीटों पर जीत हार का यह अंतर बहुत बड़ा अंतर माना जाता है उत्तराखंड में, क्योंकि बागेश्वर सीट पर कुल वोटर ही 1,18,000 के करीब है। हालांकि इस बार की स्थिति पिछले इन 3 चुनावों से थोड़ी भिन्न है। बसंत कुमार के कारण इस बार त्रिकोणीय मुकाबला बागेश्वर में बन नहीं रहा है, जो कि पिछले 3 चुनाव से बनता रहा है, क्योंकि बसंत कुमार ही कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। कांग्रेस इस चुनाव को जीतकर उत्तराखंड में संजीवनी हासिल करना चाहती है। इसीलिए बीजेपी के लिए बागेश्वर में इस बार करो या मरो की स्थिति है, क्योंकि कांग्रेस जीतती है तो उसे तो संजीवनी मिलेगी, लेकिन अगर बीजेपी हारती है तो इसके बड़े इंपैक्ट, बड़े संदेश उत्तराखंड की राजनीति में चले जाएंगे। उत्तराखंड छोटा प्रदेश है। 2024 में जो लोकसभा के चुनाव है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। 5 सीटें 2 बार से बीजेपी जीतती रही है और इस बार भी बीजेपी 5 सीटें जीतने का सपना संजोई हुई है। इसीलिए बागेश्वर का उपचुनाव महत्वपूर्ण है। बीजेपी के सारे मंत्री इस चुनाव में लगे हुए हैं। मुख्यमंत्री खुद 2 दिन बागेश्वर में रहने वाले हैं। इतना ही नहीं, भगत सिंह कोश्यारी भी बागेश्वर पहुंचे हैं, कई दिन रहे हैं और बागेश्वर की जनता से बीजेपी के लिए वोट करने की अपील की है। संगठन महामंत्री अजय कुमार खुद बागेश्वर में डेरा डाले हुए हैं। और एक और बात जो बागेश्वर के इस उपचुनाव में एक फैक्टर साबित हो सकती है, यहां पर कांग्रेस को हर बार 19 से 20,000 वोट मिलता रहा है, लेकिन बागेश्वर में कांग्रेस बड़ी गुटबाजी रहती है। वैसे तो उत्तराखंड में पूरे में ही कांग्रेस में गुटबाजी है, प्रदेश लेवल पर ही वो 2-3 भागों में बटी हुई साफ साफ दिखती है। आप ध्यान दीजिए, बीजेपी ने कांग्रेस के पिछले चुनाव में जो उम्मीदवार रहे थे रंजीत दास, उसको तोड़ा है। रंजीत दास के बारे में 2 बातें बहुत ही महत्वपूर्ण है, उनको जानना चाहिए। पहली बात, रंजीत दास बागेश्वर में विधानसभा और निकाय चुनाव लड़ते रहे हैं। वह एक राजनीतिक परिवार से ताल्लुक रखते हैं।
उनके पिता गोपाल दास 4 बार के विधायक रहे हैं, मंत्री भी रहे हैं, यानी यह साफ सी बात है कि वो बागेश्वर में एक प्रभावशाली राजनीतिक व्यक्ति है। और दूसरी बात, रंजीत दास को यह पता था कि उनको बीजेपी से टिकट मिलने वाला नहीं है। बीजेपी सहानुभूति का कार्ड खेलेगी, चंद्रराम दास के ही किसी परिजन को टिकट दिया जाएगा, यह पहले से ही साफ था। इसके बाद भी वो बीजेपी में आए हैं। रंजीत दास को हरीश रावत का बड़ा खास माना जाता है। जब हरीश रावत प्रदेश में मुख्यमंत्री थे तो रंजीत दास उनके ओएसडी हुआ करते थे। इसीलिए अगर हरीश रावत चाहते तो वो रंजीत दास को बीजेपी में जाने से रोक भी सकते थे। इस तरह की चर्चा बागेश्वर में है। वैसे इन सब बातों से अलग यह बहुत ही साफ सी बात है कि बागेश्वर में इस बार कांटे की टक्कर है। यह उपचुनाव बीजेपी और कांग्रेस के लिए नाक का सवाल बना हुआ है। खासकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को लेकर जो बात है उसको जीतना वो चाहेंगे ही चाहेंगे। और बाकी की तस्वीर क्या बनेगी, कौन जीतेगा कौन हारेगा, यह तो 8 तारीख को साफ होगा ही होगा, क्योंकि इसी दिन तो वोटों की गिनती होनी है। इसीलिए देखते हैं बागेश्वर की जनता किसको चुनती है। नमस्कार, मैं योगेश राणा।